महिलाएं अक्सर दूसरों का ध्यान तो बहुत अच्छे से रखती हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियों से घिर जाती हैं। और कई बार तो बीमारियां होती हैं पर उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये बीमारी का लक्षण है। ऐसे ही एक बीमारी की बात आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम पहले तो उस बीमारी का लक्षण समझेंगे और वो क्यों होता है, उसके मुख्य कारण क्या होते हैं। उसके बाद हम उसका समाधान भी जानेंगे, और समाधान ऐसा होगा जिसे आप घर रहते हुए खुद से कर सकते हैं और उस बीमारी का समाधान पूरे जड़ से आप पा सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि वो बीमारी क्या है। हिंदी में उसे श्वेत प्रदत्त बोलते हैं और इंग्लिश में ल्यूकोरिया, जो कि बहुत ही कॉमन है, आजकल महिलाओं में बहुत ही सामान्य तौर पे देखा जाता है। और हम इसको सामान्य लक्षण मान के इसे ध्यान नहीं देते और बाद में ये कैंसर तक में बदल जाता है। तो इसे गंभीरता से लेना आवश्यक है और इसका समाधान भी करना आवश्यक है। नमस्ते, मैं योगाचार्य शिवानी, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया के बारे में, जिसे श्वेत प्रदत्त भी बोलते हैं। ल्यूकोरिया एक ऐसा बीमारी है जो कि अक्सर महिलाओं में देखा जाता है, और इसमें सामान्यतः क्या होता है कि एक श्वेत पदार्थ जो कि ना ठोस होता है और ना ही पूरी तरीके से पानी जैसा, एक हल्का सेमी लिक्विड जिसको बोलते हैं, उस तरीके का पदार्थ योनि मार्ग से निकलता है महिलाओं में, और ये अत्यधिक होता है। कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन इसका स्राव इतना ज्यादा होता है कि अक्सर महिलाओं को पैड लेना भी पड़ जाता है। तो इसमें क्या है, जितना ज्यादा वो स्राव होगा वो धीरे धीरे महिलाएं और ज्यादा कमजोर होती चली जाती हैं, प्राण ऊर्जा है उसकी कमी होने लगती है। तो ये इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण महिलाएं इस रोग से ग्रसित हो सकती हैं, उसको जानते हैं आप। सबसे पहला कारण तो है तनाव। अक्सर जो महिलाएं तनाव ग्रसित रहती हैं या बहुत सारी बातों को अक्सर सोचती रहती है, उनमें ये इसका लक्षण आसानी से देखने को मिलता है। जो मधुमेह के शिकार महिलाएं हैं उनमें भी ये लक्षण दिखते हैं। गर्भावस्था है उस दौरान ये जो इसका लक्षण है वो खासकर देखने को मिलता है, और कभी कभी ये बहुत अधिक हो जाता है उस दौरान में, या थोड़ा कम रहता है, लेकिन अक्सर गर्भवती महिलाओं में ये देखने को भी मिलता है। और जो अन्न है जो हम ग्रहण करते हैं खाद्य पदार्थ, उसमें किसी प्रकार का जो मिनरल्स या विटामिन्स है उसकी कमी हो जाने के कारण भी अक्सर ये बीमारी महिलाओं में देखी जाती है, क्योंकि अक्सर वो खाने पर ध्यान नहीं देती है, अपने जो खान पान है उस पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, किसी भी कारण से नहीं दे पाती है। तो ये भी एक मुख्य कारण है। साथ ही जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं या किसी प्रकार का नशा करती है, उनमें भी ये आसानी से देखने को मिलता है इसका लक्षण। स्नायु तंत्र का कमजोर होने के कारण, स्नायु तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम कमजोर होने के कारण ये बहुत ही आसानी से महिलाओं में हो सकता है। अगर स्नायु तंत्र कमजोर है, नर्वस सिस्टम कमजोर है, और नर्वस सिस्टम कमजोर होता कैसे है? खाद्य पदार्थ, सही तरीके से खाद्य पदार्थ ना लेने के कारण, या बाहरी चीजें ज्यादा खाने के कारण, तेल मसाला आदि ज्यादा खाने के कारण। और यौगिक पक्ष की बात करें तो प्राण ऊर्जा की कमी शरीर में होने लगती है, जिसके कारण वो शरीर दिखाता है, इंडिकेट करता है, उस श्वेत प्रदत्त के द्वारा इंडिकेट करता है कि शरीर में किसी चीज की कमी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक तरीके से ये अलार्म का भी काम करता है कि आप सतर्क हो जाइए, आपके शरीर में किसी न किसी मिनरल की कमी है और उसे पूरा करना आवश्यक है। तो अब जानते हैं कि कैसे ये जो बीमारी है, ये जो परेशानी है, इसे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं यौगिक अभ्यास तो बताऊंगी ही, साथ ही कुछ जो मर्म है उसके बारे में बताऊंगी कि किस मर्म बिंदु को आपको दबाना चाहिए, जिससे इससे आपको लाभ मिलता है इसमें, और साथ ही जो घरेलू उपचार है वो भी मैं बताऊंगी। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखिए।
सबसे पहले बात करते हैं कुछ आसन के बारे में। कौन कौन से आसन हैं जो आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला आसन वज्रासन। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से मैंने बताया है अपनी पिछली वीडियो में, उसे अवश्य देखिए। उसमें आपको वज्रासन कैसे करना है बहुत ही अच्छे से मैंने पूरा क्रिया विज्ञान बताया है। तो इस वीडियो में मैं शॉर्टली बताऊंगी, एकदम छोटे से, ज़्यादा विशिष्ट तरीके से नहीं बताऊंगी। तो आप अगर गहराई से जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। तो वज्रासन बहुत ही लाभदायक है इस बीमारी में। तो चलिए देखते हैं वज्रासन कैसे करते हैं। तो दोनों पैरों को आराम से मोड़ के आप पीछे रख लेंगे इस तरीके से, देखेंगे, और अपने जो एरिया है उनके दोनों एरियो के बीच में बैठने का प्रयास करेंगे। आपका जो कूल्हा है वो दोनों एरियो के बीच में आ जाएगा और कमर गर्दन सीधा रखते हुए बैठ जाएंगे इस तरीके से। दोनों घुटने आपस में मिले हुए रहेंगे, दोनों हथेलियों को जांघ पे रखेंगे और सीधा बैठ जाएंगे। आंखें बंद कर लेंगे और जितनी देर तक आप इस अवस्था में बैठ सकते हैं उतनी देर तक आराम से बैठने का प्रयास करेंगे। यदि आपको इस अवस्था में बैठने में दिक्कत महसूस हो तो कैसे हम आसानी से इस अवस्था में बैठ सकते हैं तकिए की सहायता से, वो भी मैंने बताया है अपनी पिछली वीडियो में, तो उसे आप जरूर देखिए। ये मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि वज्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है इस बीमारी में। अब बात करते हैं दूसरे आसन के बारे में। दूसरा आसन है सुप्त वज्रासन। अब इसके लिए आपको एक तकिए की जरूरत है। इस तरीके का अगर तकिया हो तो आप ले लीजिए, अगर नहीं है तो सिंपल जो भी आपके घर में कोई तकिया है उसे ले लीजिए और पीछे इसको रखेंगे। आगे इस तरीके से वज्रासन में बैठ जाएंगे। सुप्त मतलब सोना, लेटना। तो वज्रासन में पहले आराम से बैठ जाएंगे और अपने कोहनियों की सहायता से और हथेली की सहायता से धीरे धीरे जमीन पे लेटने की कोशिश करेंगे और तकिया इतनी दूरी पे रखेंगे कि आपके कंधे के नीचे तकिया आ जाए। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए। आप चाहे तो किसी दूसरे की सहायता ले सकते हैं इस अभ्यास को करने में, और अगर चाहे तो 2 तकिए का भी ले सकते हैं सहायता। तो देखेंगे कैसे करना है। सांसें सामान्य रखते हुए आपको पीछे जाना है। जितनी देर हो सके उस अवस्था में, सुप्त वज्रासन की अवस्था में आराम से आप रुक सकते हैं, उतनी देर रुके और फिर धीरे धीरे हाथों की सहायता से आप वापस आ जाइए। तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इस जो बीमारी है उसमें आपके जो प्रजनन तंत्र है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। तो इसका अभ्यास भी करने का कोशिश जरूर करिए। तीसरा आसन है योग मुद्रा आसन। ये बहुत ही आसान आसन है। इसको आप कैसे करेंगे देखेंगे। इसमें भी सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए वज्रासन में इस तरीके से बैठ जाएंगे और एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके हाथों को पीछे लॉक कर लीजिए। इस तरीके से आपस में बिठा लेंगे हाथों को, उंगलियों को, और सीधा करेंगे अपने कोहनियों को। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आप जमीन से अपने सिर को सटाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। अगर सिर को नहीं सटा पा रहे हैं तो जहां तक जा पाए वहां तक जाएंगे और वहीं पे सांस रोक के रखेंगे। सभी आसनों को आप 5 से 10 बार अगर करते हैं या फिर अगर जल्दी जल्दी करते हैं तो 5 से 10 बार कीजिए, या फिर अगर धीरे करते हैं, ज्यादा देर तक उसको रोक के रखते हैं आसन में, तो आप 1 से 2 बार 3 बार भी कर सकते हैं। उसका लाभ
अच्छा मिलेगा यदि आप ज्यादा देर तक आसन में रुकेंगे। अंतिम के 2 आसन है सुप्त वज्रासन और योग मुद्रा आसन। इसको आप खाली पेट करेंगे और वज्रासन खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं। और ध्यान ये रहे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सुप्त वज्रासन और योग मुद्रा आसन ना करें, वो वज्रासन कर सकती हैं और साथ ही वो जो आगे मैं बताने वाली हूँ उसको आराम से करने की कोशिश करें। यदि वो एडवांस प्रेगनेंसी मतलब कि तीसरे माह के बाद के गर्भावस्था की अवस्था में है तो वो इन आसनों को नहीं करे या करे तो किसी अच्छे योगाचार्य के अंदर ही करे, ताकि वो क्या गलतियां कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, ढंग से कर रही हैं, इसका उनको पता चले। कभी भी खुद से करने का अभ्यास ना करें। अब और क्या कर सकते हैं इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए? घरेलू उपचार में सबसे पहले तो आप साफ सफाई का अवश्य ध्यान रखिए। जब भी आप शौच करने जाते हैं तो शौच के बाद इसका सफाई अच्छे से कीजिए। सामान्य पानी से कीजिए, उसमें किसी प्रकार का जो लिक्विड है, सिंथेटिक लिक्विड जो आजकल बाजारों में मिलती हैं, जो जिससे बहुत ज़्यादा दावा किया जाता है कि इससे सफाई अच्छे से होती है, तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप सामान्य पानी से भी सफाई करिए अच्छे से, तो इससे भी सफाई बहुत अच्छे से रहेगा आपके योनि मार्ग का। तो जब भी शौच जाएं तो उसकी सफाई अच्छे से कीजिए और मल द्वार की सफाई बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि अक्सर उसके कीटाणु के कारण भी ल्यूकोरिया होने का चांस रहता है। तो और सफाई करने के बाद उसे सुखाइए अवश्य, गीला मत छोड़िए। तो किसी अच्छे से जो कॉटन कपड़ा है उससे उसको साफ करके सुखाइए और कोशिश कीजिए कि टाइट जो हम पहनते हैं अंदरूनी वस्त्र, उसे टाइट अंदरूनी वस्त्र को आप नहीं पहने। आरामदेह अंदरूनी वस्त्रों को पहनिए और नायलॉन का बना हुआ वस्त्र खासकर ना पहने। सूती का वस्त्र जरूर पहनिए, उससे आपको आराम भी पहुंचेगा और साथ ही जो भी मॉइस्चर है, जो अधिक पसीना वगैरह है, वो वहां जमा नहीं होगा, कीटाणु जमा नहीं होंगे, कोई संक्रमण नहीं होगा। तो कम से कम इतना ध्यान रखिए जो आप कर सकते हैं रोज। और साथ ही जो एक मर्म है, बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म है, उस मर्म को आप अवश्य दबाइए यदि आपको बहुत अधिक परेशानी है तो। लेकिन दबाने से पहले आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी खाने के बाद या खाने के तुरंत पहले इस मर्म को नहीं दबाएंगे। साथ ही मर्म दबाने से पहले आप ये भी ध्यान रखें कि जोड़ कितना लगाना है, इसका ध्यान अवश्य रखेंगे। तो इतना ही जोर लगाएंगे, इतना ही दबाव लगाएंगे जितना आप सह सकते हैं। बहुत जोर से किसी चीज से या किसी पेंसिल या किसी भी धारदार चीज से दबाएंगे नहीं, सिर्फ उंगलियों का सहारा ही लेंगे। तो कैसे, कहाँ दबाना है? आप ये दो जो ये अंगूठा है हमारा और जो इंडेक्स फिंगर तर्जनी है, इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये जगह है, इस जगह पे हम अपने दूसरी उंगली के अंगूठे से दबाते हैं। सांस लेते हैं लंबी गहरी और सांस छोड़ते हुए दबाव देते हैं 8 सेकेंड लगभग और फिर छोड़ देते हैं, दबाव को छोड़ देते हैं। इस तरीके से 8 बार, 10 बार, 18 बार इस तरीके से आप दबाव को दे सकते हैं। ध्यान ये रहे कि सांसों के साथ इसको करिए तो जल्दी लाभ पहुंचेगा। और साथ ही दबाव खत्म करने के बाद अंत में आपको यहाँ रिलैक्स करना है, मतलब यहाँ जो आपका चमड़ी है उसको अच्छे से हिलाइए, उसको रिलैक्स कीजिए। उसके बाद उसको आराम अवस्था में छोड़ दीजिए। तो ये क्षिप्र मर्म है, इससे हमारा स्नायु तंत्र जो है, प्राण ऊर्जा जो है बढ़ता है और जिसके कारण हमारे अंदर जो भी हम खाद्य पदार्थ, जो पौष्टिक खाद्य पदार्थ लेते हैं, वो अच्छे से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है। आप
इन सारी बातों का ध्यान रखिए। बहुत ही बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, छोटी छोटी बातें हैं। अभ्यास भी बहुत आसान है, उसको आप अवश्य कीजिए। डॉक्टर के चक्कर लगाने से बेहतर है, 1000 दवाइयां खाने से बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा ही सही अभ्यास रोज करिए और अपनी बीमारी का समाधान खुद निकालिए और साथ ही इसको जड़ से निपटाने का प्रयास कीजिए, जड़ से समाप्त कीजिए जल्द से जल्द, ताकि ये कोई और बड़ी बीमारी का रूप ना ले। तो आशा है आप इन सभी अभ्यास को करेंगे और साथ ही अपने जो भी परिवारजन हैं, जो आसपास में दोस्त हैं, जो सहेलियां हैं, जो लोग हैं जो आपको लगता है कि उनको भी ये जानकारी रहना चाहिए, पुरुष हो या महिलाएं, उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि जागरूकता इसके बारे में फैले और लोग समझे इस चीज को कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है और आगे और खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए अवेयरनेस फैलना, जागरूकता फैलना आवश्यक है। तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी वीडियोस आने वाली आपको आसानी से मिले। बेल आइकन को भी दबा लीजिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।